हर साल मैं अपने बच्चों को पालने के लिए एक घोंसला बनाती हूँ, लेकिन एक साल जिस बच्चे को मैंने अपने पंखों तले पाला उसी ने मेरे सभी असली बच्चों को मार डाला। फिर भी मैं हर दिन उसके लिए कीड़े ढूंढती रही, उसे बारिश और हवाओं से बचाती रही, क्योंकि मेरी नजरों में वह मेरा ही बच्चा था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि सरकंडों के बाहर एक जोड़ी आंखें लगातार हम पर नजर रखी थी। वसंत लौट चुका था। मैं और मेरा साथी सरकंडों के बीच एक घोंसला बुन रहे थे, एक तिनका, एक पत्ता जोड़कर। कुछ ही समय बाद घोंसले में 4 अंडे दिखाई दिए। वे छोटे थे, जिन पर भूरे धब्बे बने थे। वे मेरे बच्चे थे, लेकिन दूर कहीं एक पक्षी उन पर नजर गड़ाए बैठा था। एक कोयल। वह अफ्रीका से 5000 किलोमीटर उड़कर यहाँ लौटी थी। वह न घोंसला बनाती है, न बच्चों की परवरिश करती है। उसे बस माता पिता की एक जोड़ी चाहिए और अपना बच्चा उनके हवाले करना होता है। वह इंतजार कर रही थी उस पल का जब मैं घोंसला छोड़ूं। उस सुबह मैं बस खाना ढूंढने बाहर गई थी। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। वह तेजी से घोंसले तक पहुंची, मेरे एक अंडे को उठाकर ले गई। वह मेरा बच्चा था। फिर उसकी जगह एक लगभग वैसा ही दिखने वाला अंडा रखकर उड़ गई। पूरा काम 1 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। कोयल बेहद चालाक नकलची होती है। वह दूसरे पक्षियों के अंडों के रंग, आकार और धब्बों तक की नकल कर लेती है। ये लाखों साल के विकास का परिणाम है। जब मैं लौटी सब कुछ सामान्य लग रहा था। 4 अंडे अब भी वहीं थे। मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। कुछ दिनों बाद अंडे फूटने लगे। पहला चूजा जन्मा। वह मेरे बच्चों से कुछ घंटे पहले निकला। उसका शरीर गुलाबी और बेहद नाजुक था। बाद में मुझे पता चला वह मेरा बच्चा नहीं था, वह एक कोयल का बच्चा था। उसकी आंखें खुली भी नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि क्या करना है। वह धीरे धीरे सरका, फिर अपनी सपाट पीठ एक अंडे के नीचे लगाई, मानो छोटा फावड़ा हो। उसने पीछे की ओर धक्का दिया। धीरे धीरे अंडा किनारे तक पहुंच गया। पहली कोशिश असफल रही। अंडा वापस लुढ़क आया। वह रुका, फिर दोबारा धक्का दिया। आखिरकार अंडा नीचे गिर गया, लेकिन वह रुका नहीं। दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, यहाँ तक कि देर से निकले मेरे बच्चे भी उसने बाहर धकेल दिए। बार बार वही हरकत, धक्का, रुकना, फिर धक्का, जब तक घोंसले में सिर्फ वही अकेला नहीं रह गया। जब मैं लौटी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस एक खुला हुआ मुंह देखा और मैंने उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। वह तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह साधारण चूजों से कहीं बड़ा हो गया। उसका विशाल खुला मुंह और चमकीला लाल गला हमारी सहज प्रवृत्ति को उकसाता था। हमें बार बार भोजन लाने पर मजबूर करता था। कीड़े, मकड़ियां, मक्खियां, एक चक्कर फिर दूसरा। मैं और मेरा साथी लगभग बिना आराम किए उसके लिए भोजन जुटाते रहे। बारिश में भी वह पूरे घोंसले भर के बच्चों से ज्यादा खाता था। उसे बड़ा होने में 19 दिन लगे। इसका मतलब था कि पूरे मौसम में मैं सिर्फ इसी एक बच्चे को पाल सकती थी। अगर वह मेरा होता तो शायद यह सब सार्थक होता, लेकिन वह मेरा नहीं था। जब तूफान आता मैं अपने पंख फैला देती, एक छतरी की तरह, ताकि बारिश उसे भिगो न सके। तब तक वह मुझसे बड़ा हो चुका था। फिर भी मैं उसे खाना खिलाती रही, क्योंकि उसका मुंह खुला था, क्योंकि वह पुकार रहा था। मेरी आंखों में वह मेरा बच्चा था। 2 हफ्तों बाद वह घोंसला छोड़कर शाखा पर जा बैठा। अब वह मुझसे बड़ा और ताकतवर था, लेकिन हम फिर भी उसे खिलाते रहे। एक दिन वह उड़ जाएगा, अफ्रीका की लंबी यात्रा पर निकल जाएगा। अगले वसंत शायद वह फिर लौटे, किसी दूसरे घोंसले में नया अंडा रखे और यही कहानी फिर शुरू हो जाए। मैंने अपने बच्चों को खो दिया और एक ऐसे बच्चे को बड़ा किया जो मेरा था ही नहीं। प्रकृति में मां निर्णय नहीं लेती, वह सिर्फ संकेतों का जवाब देती है। एक खुला मुंह, एक भूखी पुकार, एक चमकीला लाल गला। मातृत्व कोई चुनाव नहीं है, ये शरीर में लिखी हुई प्रतिक्रिया है। कोयल ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने बस सीख लिया था कि प्रेम का उपयोग कैसे किया जाता है।